बोलो तपो, तपो कितना महान धर्म में कहा गया है। जब आप ये सोचो कि एक घर में रहने वाला श्रावक 10 दिन की उपवास करता है, पर्युषण महापर्व में 10 दिन की उपवास करता है, तो उसको बोलते तपस्वी। उसको क्या बोलते हैं? महान तपस्वी। प्रमाण पत्र देते हैं, सम्मान करते हैं, उसके लिए अनेक प्रकार से उसका बहुमान करते हैं। और उसके उपलक्ष्य में जो 10 दिन नहीं खाता है, वो बोलो इधर देखो, हमारे जो 10 दिन नहीं खाता है उसे 11वें दिन सकल समाज को खिलाना पड़ता है। बोलो जो मजा आया? हाँ बोलो, जो 10 दिन नहीं खाता है, बोलो जो 10 दिन नहीं खाता है 11वें दिन पूरी समाज को जिमाना पड़ता है। इसलिए इसी चक्कर में कई लोग 10 दिन उपवास नहीं करते। भैया हम नहीं करते, 11वें दिन सबको 10 को 10वें सबको 11वें दिन सबको जिमाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में वो क्या नहीं करते हैं? उपवास नहीं करते हैं। लोग आएंगे उनको बटारना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए कई लोग ऐसे होते, चुपके चुपके कर लो, किसी को बता नहीं 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 10 दिन अपन को उपवास करना है कि हल्ला करना है, तो वो चुपके से भी 10 दिन के क्या कर लेते, कई लोग उपवास कर लेते। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि जब उसको तपस्वी क्या बोलते हैं? तपस्वी बोलते हैं। इन्होंने तपस्या की, फिर जो जिंदगी भर तपस्या करता उनका ये महान तप है। परंतु इस पंचम काल में साधारण तप है, जो विशेष विशेष तप है, वे विशेष विशेष तप इस पंचम काल में संभव नहीं है। जैसी महान तपस्या चतुर्थ काल में मुनिराज होते हैं, 4 महीने तक के उपवास करते हैं, 4 महीने तक की उपवास की साधना करते हैं। लेकिन इस पंचम काल में 4 महीने के उपवास संभव नहीं है। तो मालूम क्या एक जघन्य मार्ग निकाला कि जिस दिन स्थापना होती उस दिन का उपवास करना, और जिस दिन स्थापना होती है उस दिन का उपवास करना, और बीच में यथाशक्ति उपवास करते रहना, जिससे अभ्यास बना रहे। तो ऐसे वह अंतरंग तपों के विषय में स्वाध्याय शुभ कर्मणा च्युत बता, है ना, क्रियाओं से च्युत ना होने वाला, आपको स्वाध्याय आदि क्रियाओं से च्युत ना होने वाला। तत्वार सूत्र में पहले प्राश्चित नाम का तप बतलाया है। प्राश्चित विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान उत्तरम, ये अंतरंग तप बतलाया गया है। और आचार्य यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने सबसे पहले अंतरंग तप में किसको रखा? स्वाध्याय के लिए रखा। पहले क्या करो? पहले क्या रखा? पहले स्वाध्याय के लिए रखा। उसके बाद में दूसरे तपों की उन्होंने विवेचना उन्होंने की। तो पहले स्वाध्याय को क्यों रखा? तप के विषय में जानो तो, तप के विषय में समझो तो कि आखिर में तप होता क्या है। ये तो भैया क्या है कि एक बार हाथी पर बैठ जाओ। किस पर? हाथी पर बैठ जाओ, फिर कभी घोड़े पर नहीं बैठना। और घोड़े पर बैठ गए तो घोड़े पर बैठे रहो, हाथी पर बैठने की चेष्टा करना, उससे नीचे नहीं बैठना। घोड़े पर बैठ करके कोई हाथी पर बैठता है तो इससे बड़े शर्म की बात कोई दूसरी नहीं होती है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। ग्रस्त श्रावक के लिए, ग्रस्त श्रावक के लिए भी स्वाध्याय नाम का कर्तव्य दिया है। स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। जब स्वाध्याय हम करते हैं, पढ़ते, किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करना, ये ध्यान रख के चलना। पेपर का स्वाध्याय नहीं होता, एक उपन्यास का स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय तो विधिवत हाथ जोड़ करके मंगलाचरण। कई बार लोग पूछते स्वाध्याय करते फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? विधिवत स्वाध्याय नहीं करते। जैसे पूजन, पहले पूजन होती कि पूजन की स्थापना? पहले क्या होती है? पूजा होती कि पूजा की स्थापना होती है? पहले पूजा नहीं होती, पहले पूजा की क्या होती है? और पूजा से पहले विनय पाठ आदि पढ़ा। इसी प्रकार से स्वाध्याय के समय में पहले स्थापना होती है। ये सिर पर रख कर के लाते हैं। सावधान, बोलो सावधान। जिन वाणी माँ पधार रही है उसे ऊंचे स्थान पर विराजमान करना। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ करके मंगलाचरण
मंगलाचरण करना आता है? मंगलाचरण, मंगलाचरण आता है? बोलो जी। मंगलाचरण आता है? नहीं आता। आता मंगलाचरण कोई? क्या आता? नमोकार मंत्र सब मंगलों का मंगल है। षटखंडागम पुस्तक का भूतबली पुष्पदंत स्वामी ने नमोकार मंत्र से क्या किया? अहो, ऐसा ऐसा मंगलाचरण देश में, दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में, द्रव्य श्रुत में, भाव श्रुत में ऐसा मंगलाचरण कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो नमोकार मंत्र से क्या है? मंत्रों का राजा है, मंत्र है। कितने कितने लाखों के लिए समूकार मंत्र ने तार दिया। कभी किसी को मंगलाचरण के लिए बुलाया जाए तो कभी मना मत करना। तुमने मना किया, यही सबसे बड़ा अमंगल है। क्या तुमने मना किया? आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मंगलाचरण करें। कुछ नहीं आता। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अज्जायाड़म, नमो लोए सभ्य साहूड़म। जो हमारा मूल ग्रंथ है षटखंडागम, उस षटखंडागम का मंगलाचरण नमोकार मंत्र से किया गया है। तो ऐसे मंगलाचरण करना, जहां तक पढ़ लिया है उसके आगे उसका स्वाध्याय करना। अधिकतर महिलाओं का स्वाध्याय का नियम होता तो मालूम, एक दिन पद्म पुराण, एक दिन हरिवंश पुराण, एक दिन उत्तर पुराण। स्वाध्याय करना, कोई भी हाथ में लग जाए, एक पन्ना पढ़ा और पलटा करके चलेगा। वो मंदिर में क्या होता, जो आज शास्त्र मिलेगा वो कल नहीं मिलेगा, जो कल मिलेगा वो परसों नहीं मिलेगा। कोई कहीं रखता, कोई कहीं रखता। इसलिए स्वाध्याय के लिए ग्रंथ होना, अपना एक ग्रंथ से स्वाध्याय करें। जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे को विस्तारे ना। और ग्रंथ के स्वाध्याय को प्रारंभ करने से पहले एक नियम लें। क्या नियम लें अग्रवाल जी? एक नियम लेना चाहिए। और क्या नियम लेना चाहिए? जो वस्तु सबसे प्रिय हो, जब तक इसका स्वाध्याय चलेगा तब तक मैं चावल का सेवन नहीं करूंगा, तब तक मैं मूंग का सेवन नहीं करूंगा। नमक छोड़ दो तो 3 दिन में शास्त्र पूरा हो जाए। सच्ची में अगर 500 पेज का होगा तो आदमी दुकान भूल जाएगा। नहीं नहीं, दुकान नहीं जाना। क्यों? अरे भैया इतना स्वाध्याय क्यों करे? अरे मैंने नमक का त्याग किया है, नमक से वो चमक जाएगा। फटाफट ग्रंथ और शक्कर का त्याग कर दो, 1.5 दिन में ही पूरा हो जाए। और यदि चारों प्रकार के अनाज का त्याग कर दो ना, तो रात भर में ही पूरा हो जाए। सवेरे तो सीधा नाश्ता पर गिरेगा वो। बस ऐसा नियम ले लो ना, नियम ले करके स्वाध्याय करो तो वो क्या हो जाता, ग्रंथ क्या हो जाता है, वो पूरा हो जाता है ना। और यदि कोई नियम नहीं लिया तो जिंदगी भर में पढ़ लेंगे, अभी क्या है बोलो, पढ़ लेंगे अभी क्या है, बहुत जीना है बोलो, पढ़ लेंगे अभी तो बहुत जीना है, बहुत समय है, कभी भी पढ़ लेंगे, हो जाएगा पूरा। उसमें क्या है? तो वो चीजें कभी क्या नहीं होती है, वो चीजें कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए एक चीज का त्याग करके वो जो वस्तु प्रिय हो उसका ही क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई लोग हमारे दही का त्याग, उसमें क्या है दही के त्याग में, दही के त्याग में हमारे तेल का त्याग, घी फटकारेगा, तेल का त्याग है घी फटकारेगा, है ना, घी का त्याग तेल फटकारेगा। महाराज जी दूध का त्याग छेना बना के खाएगा, रबड़ी खाएगा। ये ध्यान रख करके चलो, त्याग करो तो जिंदा त्याग करो। क्या करो? क्या करो? जिंदा त्याग करो। अब ऐसा नियम लो, आज भोजन करेंगे तो थाली में जो जो सामान आएगा उसमें से एक चीज हटाऊंगा। पर ये मम्मी को बताना मत, बताना मत, मैडम को, किसी को नहीं बताना। ये तुम्हारा नियम लो कि आज में जो भोजन में आएगा उसमें से एक चीज मैं क्या करूंगा, थाली के अंदर जो उसमें से एक चीज हटाऊंगा। अब मम्मी ने 2 ही आइटम बनाए, टाइम भी नहीं मिला तो क्या 2 आइटम, मूंग की दाल और, बोलना, मूंग की दाल और रोटी। अब क्या हटाऊं और क्या खाऊं? और बताना नहीं है नियम है। अब ये तुम्हारी भाग्य की परीक्षा है। धर्म तो सच्चा यही है। अब तुमने पहले से कह दिया कि मैं 1 सामान थाली में से हटाऊंगा, तो मम्मी ने 10 बना के रख दिए। अब 10 रखे तो एक तो उसमें से क्या हो जाएगा, हट ही जाएगा।
अब ये तुम्हारी भाग्य की परीक्षा है कि तुमने बिल्कुल किसी को नहीं बताया। अब देखो तुम्हारा भाग्य कैसा है, तुम्हारे भाग्य में क्या है। वो वास्तव में जाकर के 10 आइटम बनाए और एक आइटम हटा दिया, तब समझो कि हमारे भाग्य में ये था। और उसके पुण्य का क्या मिलता है, फल मिलता है, स्वाध्याय विधिवत। दोनों टाइम स्वाध्याय। साधु 4 बार स्वाध्याय करते। कितनी बार? 4 बेलाओं में स्वाध्याय करते हैं। वो 4 बेलाओं के स्वाध्याय के 12 कायु सर्ग किया करते हैं। प्रातः काल की बेला में स्वाध्याय होता है, अपराह्न काल की बेला में स्वाध्याय होता है, पूर्व रात्रि में स्वाध्याय होता है, पश्चिम रात्रि में स्वाध्याय होता है, पूर्व रात्रि में सामायिक के बाद स्वाध्याय करते हैं, और पश्चिम रात्रि में सामायिक से पहले स्वाध्याय करते। 4 टाइम का स्वाध्याय साधु को नियामक है। और 4 टाइम के स्वाध्याय में श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति, जिसमें प्रत्येक का एक एक क्या होता है, एक एक कायुसर्ग, एक एक कायुसर्ग होता है। ऐसे 12 कायुसर्ग आते। नियम से 4 बार उनको स्वाध्याय करना ही होता है। वो 4 बार स्वाध्याय करते हैं। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करो। समझ में नहीं आता है कि लोग स्वाध्याय क्यों नहीं करते। एक 10 मिनट का टाइम निकाल करके, साधु का जीवन ही क्या है, स्वाध्याय। बोलो, साधु का जीवन ही स्वाध्याय है। हम लोग जब श्रवण बेलगोला की यात्रा करके आए, कहीं ठहरे हुए थे, और ये बात को ध्यान रख के चलना, भगवान का अभिषेक करते करते लोगों ने भगवान को घिस डाला। क्या किया? भगवान का अभिषेक करते करते भगवान को घिस डाला, लेकिन मिथ्यात आज तक नहीं घिस पाया। कषाएं बिल्कुल भी कम नहीं हुई, रागदेश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, लोभ की भावना बिल्कुल भी कम नहीं हुई, निरंतर और बढ़ता और जा रहा। और समझौता आदमी हमेशा धर्म की क्रियाओं में करता है। यदि उसको कहीं बाहर जाना होगा तो वो एक कलश ढाल के भग जाएगा, भैया मार्जन आप कर लेना, हमको जल्दी जाना है। पूजन करना होगी तो एक अर्घ सटका करके अर्घम निर्पामती निकल जाएगा। प्रवचन में तो छोड़ो महाराज की, जब भगवान को नहीं छोड़ रहा तो हमको क्या छोड़ेगा। अब जाना है, चलो कोई बात नहीं, आज आपने कम किया तो उसकी पूर्ति। हाँ, आज की एक पूजा छूट गई तो कल क्या करो, 2 पूजा करो। यदि आपने अभिषेक क्या किया तो आज अच्छी तरह से करो, समय है तो उसमें डबल नहीं करेगा, पर जो डबल था उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, पर पूरा नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रख के चलना कि स्वाध्याय, भगवान का अभिषेक करते करते मूर्तियां घिस गईं, पूजन करते करते जिनवाणियां फट गईं, पर मिथ्यात का पर्दा आज तक नहीं फट पाया। तो आए हम लोग, तुम्हारा कुछ लोग स्वाध्याय करते हो, किसी नगर में ठहरे थे, तो एक दादाजी स्वाध्याय में से उठ करके बोले मैं तो महाराज जी की भैयावृत्ति करने जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा होगा कि अरे स्वाध्याय सुनो ना। बोले नहीं, मैं तो महाराज जी की भैयावृत्ति करने जाऊंगा। और वो तीसरे खंड पर रोज भैयावृत्ति करने आए। वो 4-5 दिन से स्वाध्याय में गए नहीं। अब स्वाध्याय में गए नहीं तो उन्होंने पूछा कि आप स्वाध्याय में नहीं आ रहे। तो उन्होंने पंडित जी को कह दिया कि भैयावृत्ति जीवंत स्वाध्याय है, ये शास्त्र कहीं नहीं जाएगा। भगवान मंदिर में वेदी में विराजमान है, कोई नहीं ले जाएगा। मंदिर में शास्त्र रखे हैं, कोई नहीं ले जाएगा। घर पे रखे होंगे वो मंदिर में रख जाएंगे, पर मंदिर के घर में नहीं ले जाएंगे। मंदिर में घर में रखे होंगे, कोई भी शास्त्र। एक काम करो, ये मंदिर में रखाओ, क्या अपन को जरूरत है। सवेरे से निकले 4 हाथी वाले मंदिर में, 4 तोपखाने मंदिर में, अब 6 किताब और बची हैं तो 3 कस्तूरा बाग में रख देंगे, 3 कस्तूरा बाग में रख देंगे, 2 शांतिनाथ जिनालय में रख देंगे, 1 चंदापुर जिनालय में रख देंगे। इस बार हमने खूब शास्त्रदान किया, अच्छा घर का कचरा भी निकल गया। देखो तो तुम्हारे भाव की घर का क्या निकल गया। नहीं, इस घर में क्या करना जिनवाणी का। कोई महाराज जी ने नहीं महाराज जी आज स्वाध्याय तो आपको करना, हमारी तरफ से आपको भेंट। उन्होंने कहा कि जीवंत स्वाध्याय, जिनवाणी तो हम कभी भी पढ़ लेंगे, महाराज कभी नहीं मिलेंगे हमेशा, क्या मालूम वो कब चले जाए। तो ये जीवंत स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब होता है कि आत्मा के परिणामों में कुछ ना कुछ परिवर्तन
निर्मलता विशुद्धि आना, तो ये स्वाध्याय साधुओं का अंतरंग तप है। कई लोग पूछते महाराज थकते नहीं स्वाध्याय करते करते? अरे अहो आनंद, जो आनंद स्वाध्याय में है वो आनंद किसी चीज में आ ही नहीं सकता है। जैसे श्रावक उपवास करते, तो उपवास के दिन क्या करना? उपवास के दिन क्या करना? जिस दिन श्रावक उपवास करे, घर गृहस्थी के सारे कार्यों से आरंभ सारंभ से मुक्त होकर के वो धर्म के साथ पूरा दिन निकाले। उपवास के दिन झाड़ू नहीं लगाना। उपवास के दिन बोलो, उपवास के दिन झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं लगाना, पानी नहीं भरना, रोटी नहीं बनाना। मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, मैं नीचे देख रहा हूं। एक कोई आरंभ सारंभ नहीं करना, फिर तो महाराज जी घर में झगड़ा हो जाएगा, भूखे रह जाएंगे। तो आदमी को भी भोजन बनाते आना चाहिए। कभी मौका लग गया तो, कभी मौका लग, जिस आदमी के लिए भोजन बनाते नहीं आता है उसको 4 दिन अशुद्ध भोजन करना पड़ता है। और जो 4 दिन महीने में अशुद्ध भोजन करता है उसे 4 गति और 84 लाख योनि के भव भ्रमण से कोई बचा नहीं सकता है। नितांती दुर्गति का पात्र है। तुमने अशुद्ध भोजन किया क्यों? किसी की अशोच अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है, या तो परिवार के साथ में रहो, परिवार के साथ में नहीं है तो आदमी को भी भोजन बनाते आना चाहिए। दूसरा हेतु ये भी है, कभी नहीं है महिला घर में तो आदमी अकेले स्वयं भोजन बना करके साधु का चौका लगा करके यार आहार तो करा सकता है, आहार दे सकता है। और नहीं होंगे कहीं श्राविक आए तो साधु को भूखा रहना पड़ेगा। तो इसलिए भोजन बनाते भी आना, हर कला में पारंगत होना चाहिए। हर कला में कोई रसोई बनाना कोई गलत थोड़ी है, भोजन बनाना कोई गलत थोड़ी है। कब कैसा मौका लग जाए, करना भी पड़े तो वो भी कला हमको आना चाहिए। और कभी पत्नी धौंस दे, नहीं बनाऊंगी, खा लेना, देखते मत बनाओ, हम भी बना लेते हैं, हम भी बना लेते हैं। किसी के पराधीन नहीं रहना पड़ेगा। स्वाध्याय के लिए दिया कि स्वाध्याय निरंतर मुनिराज करते रहते हैं, इसमें कभी भी थकान नहीं आती, आनंद आता है स्वाध्याय। ऐसे स्वाध्याय इसके साथ उस क्रियाओं से च्युत ना होना, पुनः सम्यक प्रकार से स्थिर रहना, धर्म में ध्यान करना, शुक्ल ध्यान आदि। ये क्या है कि धर्म में ध्यान करना। स्वाध्याय तो क्या है? मन की एकाग्रता। 4 प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ध्यान हैं। आर्त ध्यान जो है, रौद्र ध्यान जो है, धर्म ध्यान उपादेय है, शुक्ल ध्यान उपादेय है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, पर धर्म ध्यान पंचम काल में धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान का मतलब होता है धर्म का ध्यान ही धर्म। बोलो धर्म का, हाथ उठाओ, धर्म का बोलो, धर्म का ध्यान ही, नमो सिद्धाड़म पंडित साहब, धर्म का ध्यान ही, बोलो धर्म का ध्यान ही धर्म ध्यान है।